नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य विशाल शर्मा। स्वागत है आपका हमारे प्योर योग के YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे कमर दर्द की, बैक पेन की। अक्सर लोगों में यह शिकायत रहती है कि हमारी बैक में पेन है, खास तौर से महिलाओं में है अक्सर शिकायत रहती है कि उनकी बैक में पेन है। बैक पेन के लिए ऐसा कौन सा योगाभ्यास है जिसे करने से आपको बैक पेन में राहत मिल सकती है? यह जो योग अभ्यास आज हम सीखने जा रहे हैं, इस अभ्यास को करने से पहले ये जानना नितांत आवश्यक है कि आपके कमर दर्द का कारण क्या है। कमर दर्द के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे आर्थराइटिस, मांसपेशियों में खिंचाव, किसी हार्ड बिस्तर पे सो जाना, एक अवस्था में लगातार बैठे रहना, या मासिक धर्म में गड़बड़ी के कारण भी बैक में पेन हो जाता है। यह अभ्यास इन सभी वजह से होने वाले बैक पेन के लिए लाभदायक है। इससे अलग भी कुछ बैक पेन के कारण हैं, जैसे स्लिप डिस्क, साइटिका का पेन या लीवर स्टोन की वजह से भी बैक में पेन होता है। इन सभी कारणों में यह अभ्यास ना किया जाए। तो सामान्य रूप से होने वाले बैक पेन के लिए आज हम योग अभ्यास करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। कमर दर्द से राहत पाने के लिए सबसे पहले कुछ पोस्चर हैं जिन्हें हम पेट के बल लेटकर पौन पोज में करेंगे। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम पेट के बल लेट जाएंगे। सर्वप्रथम हम भुजंग आसन के लिए जाएंगे। भुजंग आसन कई प्रकार से किया जाता है, लेकिन बैक पेन के लिए कौन सा भुजंग आसन करता है एक बार देखेंगे। हम दोनों हाथ कंधों के नीचे रखेंगे, दोनों पांव फ्लैट रहेंगे पीछे, और धीरे से कमर को अपनी क्षमता अनुसार ऊपर उठाएंगे। पूरा ऊपर नहीं जाएंगे, एल्बो थोड़ी मुड़ी रहेंगी तथा लंबी और गहरी सांस लेंगे। 8 से 10 ब्रीदिंग इसमें होल्ड करेंगे और धीरे से वापस आएंगे। इस पोस्चर को हम 3 से 4 बार कर सकते हैं। इसके पश्चात दूसरा आसन, दोनों हाथ हम अपनी थाइस के बराबर में रखेंगे और बहुत हल्का प्रेशर डालते हुए लंबर पर, और एक पांव धीरे से ऊपर की ओर उठाएंगे। धीरे से वापस आएंगे, फिर इसी स्थिति को दूसरे पांव से करेंगे। अगर आपकी कमर में बहुत अधिक स्ट्रेन नहीं आ रहा है तो इसमें हम एक वेरिएशन जोड़ सकते हैं। एक बार देखते हैं कैसे। शलभ आसन में दोनों हाथ जब आपके पीछे रहेंगे, हमने ये पांव उठाया और उठा के इसको धीरे से अपोजिट साइड में ट्विस्ट कर सकते हैं। चीन आपकी जमीन से लगी रहेगी और लंबर में आपको ट्विस्ट फील होगा। 8 से 10 ब्रीदिंग होल्ड करेंगे और फिर धीरे से वापस आएंगे। इस स्थिति को हम दोनों पांव से 3 से 4 बार कर सकते हैं। इसके अलग और ऐसे कौन से पोस्चर हैं? एक है मकर आसन। मकर आसन के भी कई रूप हैं। आप सिंपली बिल्कुल आराम से अपनी कमर, खासतौर से लोअर बैक को, स्ट्रेन को बिल्कुल रिलैक्स रखते हुए इस पोजीशन में आएंगे और धीरे से लेटेंगे और धीरे धीरे दोनों पांव को इस तरह से रोटेट करेंगे। कोशिश करेंगे आपकी हील हिप से टच हो। अगर नहीं होती, जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। कम से कम 1 मिनट तक हम इस स्थिति को बनाए रख सकते हैं। इसके पश्चात हम व्याघ्र आसन कर सकते हैं। सबसे पहले टेबल टॉप या कैट पोजीशन इसे बोलते हैं, इस पोजीशन में आएंगे। उसके बाद श्वास भरते हुए नेक अप और कमर के इस भाग में एक एंगल, एक कर्व आता है लंबर के ऊपर, जहां से थोरसिस की गोट शुरू होती है, वहां पे एक्सेल करते हुए कमर में एक कूब की तरह नीचे की तरफ गर्दन लेके जाएंगे और कमर ऊपर की तरफ उठाएंगे। सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। कम से कम 10 से 15 इस तरह की ब्रीदिंग हम कर सकते हैं। ये निश्चित रूप से आपकी कमर की स्ट्रेन को, कमर की टाइटनेस को रिलैक्स करेगी। यहां से आप
धीरे से कोई भी एक बूस्टर या घर में कोई कुशन पड़ा हो और धीरे से आके और इस तरह से रिलैक्स कीजिए। अपने सिर का वजन, अपने हेड का सारा वेट आप बूस्टर पे रिलैक्स बिल्कुल लूज छोड़ दीजिए। इस पोजीशन में भी आप 1 मिनट तक बैठ सकते हैं। ये जो हमने अभी पेट के बल लेट के और ये बाल आसन में जिस तरह से रिलैक्स किया, ये आपकी कमर की सारी लोअर बैक की टाइटनेस को रिलैक्स करने का काम करेगी। इससे अलग क्या किया जा सकता है? इससे अलग आप सीधे बैठिए, सीधे बैठिए बिल्कुल, और आप ट्विस्ट कर सकते हैं। कैसे? आप एक पांव मोड़िए और जो पांव, मान लिए मेरा उल्टा पांव है तो लेफ्ट हैंड में पीछे की तरफ लेके जाऊंगा, राइट हैंड से इस हैंड को पुश करके कमर में ट्विस्ट, आपके कमर में ट्विस्ट आएगा और पीछे की तरफ देखिए। 8 से 10 ब्रीदिंग इस पोजीशन को होल्ड कीजिए। ये भी आपके लोअर बैक की स्ट्रेन को रिलैक्स करने का काम करेंगे। इससे अलग हम बैठ के भी सीधे पीठ के बल लेट के भी 2 पोस्चर, एक पोस्चर हैं जो आपके बैक पेन को रिलैक्स कर सकते हैं। आप आराम से लेटिए, आप दोनों हाथ शोल्डर हाई तक फैला के रखिए, धीरे से एक पांव उठाइए 90 डिग्री एंगल तक और अपोजिट साइड में उसको लेके जाइए। इस पोजीशन में ध्यान रखना है आपके शोल्डर जमीन से लगे रहे और आपकी नेक अपोजिट साइड रहे, और आपकी लोअर बैक में यहाँ पे लंबर में ट्विस्ट आएगा, उसे फील कीजिए, आंखें बंद कीजिए, 8 से 10 ब्रीदिंग होल्ड कीजिए तथा यही स्थिति दूसरे पैर से भी कीजिए। यह जितने पोस्चर हमने किए हैं, ये सारे पोस्चर आपकी बैक पेन को निश्चित रूप से रिलैक्स कर देंगे। तो योग का यह छोटा सा अभ्यास जो हमने अभी सीखा, यह छोटा सा एक शेड्यूल, जिनको भी बैक में पेन है वो निश्चित रूप से करें तो उन्हें निश्चित लाभ होगा। यह आप अपने घर पे अपने शरीर की क्षमता अनुसार आराम से कर सकते हैं। इससे अलग आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट में या हमें ईमेल कर हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।